जो हम कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि सही कैंडिडेट, सही चेहरे को वोट पड़ना चाहिए। आपका जब एजेंडा फॉरवर्ड लुकिंग है, महिला सुरक्षा का है, तो क्या ऐसी मजबूरी है कि अभी भी अनंत सिंह जैसे बाहुबली को कैंडिडेट के तौर पर जेडीयू को उतारना पड़ता है? और श्योर आप ये कह सकते हैं कि बाकी पार्टी से भी आ रहे हैं, पर ये क्लीन अप कब होगा? मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी पार्टीज ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम एक गठबंधन मिलकर पार्टीज काम कर रही हैं, अच्छी सरकार देंगे, ये हमारा वादा है। नीतीश कुमार जी ने जो सरकार चलाई है उनका ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने है। मोदी जी ने जो सरकार केंद्र में चलाई है वो हम सब ने अनुभव किया। अच्छी सरकार का वादा, सुशासन का वादा सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में ही जनता को विश्वास है कि मिलेगा, और उस वादे पे हम खरे उतरेंगे, ये हम गारंटी लेके आए। आपको लगता है कि जो एसआईआर का मुद्दा चुनाव से ठीक पहले उठाया गया था, उसका जमीन पर कुछ असर हुआ है, उसका बीजेपी को नुकसान हो रहा है? नहीं, पर आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है तो उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मुंबई चला गया है 20 साल, 25 साल, 40 साल पहले और अभी तक उसका नाम यहाँ कटा नहीं है, तो कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो क्या उसका वोट रहना चाहिए या कटना चाहिए? ये बिहार की जनता तय कर ले। क्या वो चाहते हैं कि घुसपैठी आके इस प्रदेश में राज करें? क्या वो चाहते हैं कि घुसपैठी जिसको चुने, लालू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेता, क्या घुसपैठियों के आधार पर चुन के जीते जाएं और वो इस प्रदेश में राज करके फिर से जंगल राज बनाए? क्या बिहार की जनता ये चाहती है? आखिर इलेक्शन कमीशन हर कुछ वर्षों में इलेक्शन रोल को क्लीन अप करता है, और इस बार टेक्नोलॉजी की भी सहायता मिली है उनको। टेक्नोलॉजी की सहायता से जो सही माने में यहाँ पे वोट देने के लिए एलिजिबल है, उनको वोट, किसी का भी वोट कटा नहीं है। कोई 4 आदमी खड़े कर दो, 4 महिलाएं खड़े कर दो सामने, जो एलिजिबल है, जिनका वोट कटा है, वो तो एक भी नहीं खड़ा कर पाए। इलेक्शन कमीशन बार बार बोल रही है प्रमाण दो। ये सिर्फ भाषण देना या आंदोलन करना या झूठ फैलाने की कोशिश करना, उसके आधार पर नहीं जनता भ्रमित होने वाली है। पीयूष जी, आखिरी सवाल कि आपके करीबी रहे प्रशांत किशोर कह रहे हैं आपने नीतीश राज देख लिया, लालू राज देख लिया। वो कह रहे हैं मुझे भी मौका दीजिए। बहुत से लोगों ने यहां दिल्ली वाला केजरीवाल भी मान रहे हैं। मुझे लगता है आज जो स्थिति है उसमें वो रेस में भी नहीं है। स्वयं जो नेता इलेक्शन लड़ने का भी साहस नहीं करता, उनका भविष्य तो हम सब अनुभवी हैं। आप पत्रकार के रूप में, मैं राजनीति के रूप में, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि एग्जाम में बैठ के टेस्ट हो सके, वो कहाँ जाके कोई इम्पैक्ट कर सकता है? तो ही इज नॉट अ फैक्टर इन दिस इलेक्शन एट ऑल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक नंबर देते जाइए। महागठबंधन तय कर ले भाई। महागठबंधन के लिए एक नंबर दे दीजिए, कितना तो आएगा महागठबंधन का और कितना आएगा एनडीए का? मुझे लगता है कि जो परिस्थिति जमीनी स्तर पर दिख रही है, जिस प्रकार से उत्साह है बिहार के लोगों में, बिहार की जनता में, जिस प्रकार का काम हुआ है गत वर्षों में, जो लोगों को अनुभव हुआ, जो लोगों के घर तक पहुंचा, आखिर मुफ्त घर गरीबों को मिला है, नल से जल गरीबों के घर तक पहुंचा है। 80 करोड़ लोगों को देश में जब मुफ्त में अनाज मिलता है तो बिहार के हर गरीब को मुफ्त में अनाज उनके घर तक मिलता है, और कोविड में तो 2 गुना मिला। जब आयुष्मान भारत से मुफ्त में इलाज बिहार के गरीबों को, निम्न मध्यम वर्ग तक जाता है, तो वो उसका लाभ अनुभव करते हैं। जब हमारी बहनों को आज शौचालय के लिए खेत में नहीं जाना पड़ता है, हर घर में शौचालय बनता है, मुफ्त में बनता है, और ये सब चीजों में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। ये सब चीजें लोगों को सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पहुंचती। जब इंटरनेट आज हर एक बिहार के युवा युवती तक पहुंचता है,